दोस्तों, इजरायल, हमास, लेबनान और ईरान इन सभी के बीच टेंशन लगातार बढ़ते जा रही है और इसी के साथ इजरायल के ऊपर चौतरफा हमले का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब इजरायल चारों तरफ से अपनी सीमा को कवर करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र की तैनाती करने जा रहा है। इजरायल ऐसे देशों में से है जो 360 डिग्री अपनी सीमा को सिक्योर कर सकता है, यानी इजरायल पर बढ़ते खतरे को देखते हुए ही चारों तरफ से इजरायल को कवर करने का फैसला लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अपने किस हथियार की तैनाती अब इजरायल करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, चारों तरफ से लगातार बढ़ते खतरे और युद्ध को बड़ा होता देख अब इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैनात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। इस सिस्टम का नाम आयरन बीम लेजर गन है। यह आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का ही समर्थन करेगा और इसके इस्तेमाल से इजरायल किसी भी तरह के हवाई खतरे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित इसीलिए किया ताकि आयरन डोम की बजाय इस सस्ते सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि नाम से ही साफ है, आयरन बीम लेजर गन एयर डिफेंस सिस्टम एक लेजर सिस्टम है जो आसमान में प्रकाश की बेहद शक्तिशाली किरण को लॉन्च करके किसी भी तरह के टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। इसकी एक बीम से हम आसानी से मिसाइल से लेकर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट तक को बर्बाद कर सकते हैं। आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर की दूरी तक 1000 किलोवाट के प्रकाश की किरण को लॉन्च करने में सक्षम है, जो बेहद ही सटीकता के साथ दुश्मन के ऊपर हमला करती है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया आयरन बीम लेजर गन एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल की एयर डिफेंस प्रणाली में छठा एलिमेंट है, जिसमें एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे सिस्टम शामिल है। इनके इस्तेमाल से एक चरणबद्ध एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है जो किसी भी तरह के हवाई हमले को रोक सकता है। इजरायल के लिए ये सिस्टम बेहद ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन रॉकेट का इस्तेमाल करके इजरायल के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। बता दें कि आयरन बीम एक काफी एडवांस सिस्टम है और लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से इसे दुनिया के लिए एक गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। ये बात इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी कही थी कि इस सिस्टम की तैनाती दुनिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर होगी। पहले इस सिस्टम को 2025 तक सक्रिय करना था, लेकिन अब हमास के साथ युद्ध को देखते हुए इजरायल की मिलिट्री इस लेजर डिफेंस सिस्टम को अगले कुछ ही समय में सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि इसके इस्तेमाल से धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी किसी भी तरह के हवाई खतरे का सामना किया जा सकता है। मतलब धरती पर तो इजरायल अपने शहरों और मिलिट्री बेस को इससे सुरक्षा प्रदान कर ही सकेगा, साथ ही आने वाले समय में इजरायल के युद्धपोत भी इसका इस्तेमाल करके ज्यादा लंबे समय तक खुद को एयर डिफेंस सिस्टम कवर दे सकेंगे, जो किसी भी युद्ध या तनाव की स्थिति में काफी बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है। लेकिन इजरायल को यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज कीमत में मिलने वाला है। अगर बात युद्ध की हो तो कोई भी युद्ध बेहद ज्यादा परेशानी भरा होता है। इसमें आम जनता और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान होता ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। ऐसे में अगर एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हो तो उसके सही तरह से काम करने पर नुकसान को रोका जा सकता है। लेकिन एक एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना भी काफी ज्यादा खर्चीला है। आयरन डोम को एक बार लॉन्च करने में 50 लाख रुपए यानी $60,000 की लागत आती है। आप अंदाजा लगाइए कि हमास ने इजरायल के ऊपर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया था, और अगर इजरायल ने इसमें से आधे रॉकेट भी रोके होंगे तो कितने $मिलियन खर्च हुए। वहीं पर राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा जो नया आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है उसके साथ ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिस्टम से एक शॉट फायर करने में सिर्फ कुछ डॉलर का ही लागत आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिसाइल या बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बस रोशनी की किरण आसमान में लॉन्च करनी है। यही वजह है कि लेजर हथियार दुनिया भर में युद्ध को बदलने के लिए एक क्रांति की तरह सामने आ रहे हैं। एक बार जैसे ही दुनिया में लेजर टेक्नोलॉजी में बैटरी और ऊर्जा स्रोत की टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर ली जाएगी, उसके बाद आप देख सकेंगे कि लेजर राइफल भी एक हकीकत बन सकती है। यानी आम सैनिकों के हाथ में गोलियों की बजाय लेजर दागने वाली राइफल होगी। ऐसा होने में कई दशकों का समय लग सकता है, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से संभव है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब अपनी सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा जाल बना रहा है जिसे दुश्मन का कोई भी रॉकेट भेद नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये इनफ होगा इजरायल की सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि इस समय चारों तरफ से इजरायल के ऊपर रॉकेट दागे
जा रहे हैं। वहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान और बाकी मुस्लिम देश भी इस युद्ध में कूदेंगे। ऐसे में इजराइल को अपनी सुरक्षा को और भी चाक चौबंद करना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इजराइल की इस तकनीक के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।